अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स ऑफ 10th क्लास। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 5 जो कि है सेट्स और इसकी एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करेंगे 5.2। चलें स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ x इक्वल टू 1 3 5 7 so on 19। ये x सेट जो हमें दिया गया है, दीज आर द ऑड नंबर जो कि 1 से लेके 19 तक राइट किए गए हैं। आफ्टर दैट y इक्वल टू 0 2 4 6 so on 20। दीज आर द इवन नंबर्स जो कि 20 तक हमें दिए गए हैं। एंड आफ्टर दैट z इज कॉल्ड द प्राइम नंबर। z जो है वो हमारे पास प्राइम नंबर्स के वैल्यूज़ को शो कर रहा है। एंड द वैल्यूज़ ऑफ प्राइम नंबर्स 2 से लेके 23 तक हमारे पास प्राइम नंबर्स की वैल्यूज़ दी गई हैं। फर्स्ट पार्ट इज x यूनियन राउंड ब्रैकेट y यूनियन z एंड राउंड ब्रैकेट क्लोज। देखिए पहले हमने जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स में क्वेश्चन किए हैं वो जस्ट हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 वैल्यूज़ होती थी, लाइक x यूनियन y, x इंटरसेक्शन y, x कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कम्प्लीमेंट और x यूनियन y होल कम्प्लीमेंट लाइक दिस। बट इस एक्सरसाइज में हमारे पास मोर देन 2 सेट्स हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? अब जैसे हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास अलजेब्रा में ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ दी गई हैं तो हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व दोज वैल्यूज़ विच आर इनसाइड द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट के अंदर है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व y यूनियन z। फिर इसका जो आंसर आएगा उसको हम बाहर वाली वैल्यू के साथ सॉल्व करेंगे। द प्लेस ऑफ y आई विल राइट y सेट 0 2 4 6 so on and 20। द प्लेस ऑफ यूनियन, द प्लेस ऑफ z सेट 2 3 5 7 11 13 17 19 and 23। ओके जी, फर्स्टली आई हैव डिस्क्राइब यू दैट यूनियन मीन ऐड कलेक्ट, कि हमने इसको ऐड करना है, कलेक्शन करनी है, दोनों सेट्स की वैल्यूज़ को एक सेट में कंबाइन करके अरेंजिंग फॉर्म में असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज़ लिख देनी है फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। इन दोनों सेट में से सबसे स्मॉल वैल्यू है 0, देन 2 दोनों में है बट वी विल राइट 1 टाइम। 2 के बाद इधर 3, देन 4, उधर 5 6 7 7 के बाद इधर तरतीब से 6 के बाद 8 आता है, इवन नंबर्स हैं। 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 14 16 18 एंड 20 लाइक दिस। सो 7 के बाद 8 आएगा, 9 ना यहाँ पर है ना यहाँ पर है, 9 के बाद बट 10 यहाँ पर होगा, 10 के बाद 11, 12 हमारा यहाँ पे होगा, देन 13 उधर से, 14 यहाँ पर है, 15 दोनों में नहीं है, 16 इधर है, 17 18 ऑल्सो इज हियर, 19, ये 20 तक यहाँ हमारा एंड हो जाता है एंड लास्ट 23 इज हियर। दिस इज द यूनियन ऑफ y यूनियन z। आफ्टर दैट अब हम कंप्लीट पूरी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, x यूनियन y यूनियन z। द प्लेस ऑफ x आई विल राइट x एट 1 3 5 7 so on 19। अब so on उसने 19 बोला है तो मैं सारी वैल्यूज़ लिखती हूँ, 7 9 11 13 15 17 19। आफ्टर डैट यूनियन, अब जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ का भी हमने यूनियन निकाला है, y यूनियन z, डैट आई विल राइट हियर 0 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 and 23। x यूनियन y यूनियन z। अब देखें, अब ये फर्स्ट सेट हमारा x यूनियन, ये हमारा है y यूनियन z का आंसर। अब फिर अगेन दोनों सेट्स के सेंटर में यूनियन का साइन आ गया। यूनियन मीन फिर हमने दोबारा दोनों सेट्स की वैल्यूज़ को एक सेट के अंदर जो है वो अरेंज करके असेंडिंग फॉर्म में राइट कर देना है। तो दोनों सेट्स की जो स्मॉल वैल्यू है दोनों में से वो है 0, आफ्टर डैट 1, उधर से 2 लिया, 3 दोनों में है 1 टाइम, देन 4 5 6 उधर है, 7 दोनों में है 1 टाइम, 8 सेकंड सेट में, 9 इज़ हियर, 10 सेकंड सेट में, 11 दोनों में एक दफ़ा राइट किया, 12 सेकंड सेट में, 13 फर्स्ट सेट में और उसके बाद यहाँ पर 14, देन 15 16, देन 17 दोनों में है एक दफ़ा राइट किया, 18 19 दोनों में है फिर 1 टाइम राइट किया और आफ्टर दैट 20 एंड 23। दिस इज़ द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट, a x यूनियन राउंड ब्रैकेट y यूनियन z।
सेम एज इट हम एक पार्ट करते हैं इंटरसेक्शन का। थर्ड पार्ट है वो कि x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। ठीक है, वैल्यूज वही हैं, जस्ट क्या हुआ, साइन पहले यूनियन था, अब हमारा हो गया इंटरसेक्शन। वही तरीका सेम हम इसी मेथड को फॉलो करेंगे कि पहले हम राउंड ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे जो कि हैं y इंटरसेक्शन z। द प्लेस ऑफ y, दोबारा मैं y वैल्यूज लिखी 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 and 20। आफ्टर दैट इंटरसेक्शन, द प्लेस ऑफ z का सेट लिखती हूँ 2 3 5 7 11 13 15 17 19 and 23। ओके जी, इंटरसेक्शन मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में। इंटरसेक्शन मीन कॉमन वैल्यूज, कि जो भी दो सेट्स, 2 और मोर देन 2 सेट्स आपको दिए गए हैं, यू विल टेक द कॉमन वैल्यूज बिटवीन ऑल द सेट्स, कि जो अगर 2 सेट हैं उन दोनों के अंदर की कॉमन ले लें, 3 है तो तीनों सेट्स की कॉमन वैल्यूज ले लें। अब कॉमन हम चेक करते हैं, लाइक 2, आफ्टर दैट 3 5, इसके अलावा कोई भी नहीं है 2 के अलावा। देखें इधर इवन नंबर है जबकि इधर जो है वो प्राइम नंबर है। सो फर्स्ट 2 ही हमारा कॉमन है दोनों में, सो 2 इज़ द आंसर ऑफ द y इंटरसेक्शन z। बट अब हम कंप्लीट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कंप्लीट हमारी वैल्यू है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। द प्लेस ऑफ x, वी विल राइट x एट 1 3 5 7 9 11 13 15 17 and 19। then this one intersection sign, after that y intersection z की जगह पर हम उसका आंसर राइट कर देते हैं जो कि मेरे पास आया 2। अब क्या होना है, अब फिर मैंने 2 सेट्स की वैल्यू लिखी हैं, उन दोनों के सेंटर में अगेन इंटरसेक्शन का साइन आ रहा है। तो इंटरसेक्शन का साइन का मतलब है अगेन दोनों सेट्स की हमने कॉमन वैल्यूज लेनी है। तो ये फर्स्ट सेट है, ये सेकंड है। सेकंड सेट में जस्ट एक ही वैल्यू है जो कि 2 है। तो आप देखिए कि क्या फर्स्ट सेट के अंदर भी 2 मौजूद है? फर्स्ट सेट के अंदर 2 नहीं है, इसलिए इसका मतलब ये है कि हम दोनों सेट्स के में से कोई भी वैल्यू एज अ कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं है। सो आई विल मेंशन ए ब्रैकेट एंड इट्स आंसर। आंसर मीन एम्प्टी सेट, कि इस सेट के अंदर कुछ भी नहीं है, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा एम्प्टी सेट आ गया। आई विल सॉल्व जस्ट वन पार्ट मोर ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। पार्ट नंबर 6, इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों यूज हो रहे हैं। x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। ओके जी, देखें जी इस क्वेश्चन में हमें 4 वैल्यूज बता रहा है और 2 ब्रैकेट उसने मेंशन किए हैं। फर्स्ट ब्रैकेट x यूनियन y, सेकंड ब्रैकेट x यूनियन z। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द वैल्यूज विच आर इनसाइड द ब्रैकेट सेपरेटली। पहले एक ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, देन सेकंड ब्रैकेट को। उन दोनों का जो आंसर आएगा हम उनका ले लेंगे इंटरसेक्शन। तो जनाब फर्स्ट है जी x यूनियन y। द प्लेस ऑफ x 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 and 20। then union place of y, सॉरी द प्लेस ऑफ x मैं y सेट राइट कर गई हूँ। x सेट 1 3 5 7 9 11 13 15 17 and 19। then union y 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। यूनियन लेते हैं जी। यूनियन मीन कलेक्ट करना, कंबाइन करना दोनों सेट्स की वैल्यू को। सबसे स्मॉल है 0, देन 1 2 3, आफ्टर दैट 4 5 6 वहाँ पर है, 7 8 सेकंड सेट में, 9 10 सेकंड सेट्स में, 11 देन 12 उधर है। यानी अब यहाँ पे सारी काउंटिंग आ जाएगी क्योंकि एक सेट में हमारे पास ऑड नंबर्स हैं और एक में इवन है। 13 14 15 16 17 18 19 and 20। after that second bracket x union z। the place of x again odd number 1 3 5 7 9 11
13 15 and 17 19. Then union, the place of Z prime numbers 2 3 5 7 11 13 17 and after that 19 and 23. Okay ji, I will take the union of these two sets also. First of all 1, then from there 2 3 दोनों में है, 4 नहीं है, 5 दोनों में है, 6 भी नहीं है, 7 दोनों में है, उसके बाद 9 के बाद 11 दोनों में है, 13 दोनों में है, 15 फर्स्ट सेट में है, 17 दोनों में है, 19 दोनों में है एंड 20 सेकेंड सेट में है। अब हम कंप्लीट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। द आंसर ऑफ x यूनियन y इज़ हियर। 0 से लेके 20 तक वैल्यूज़ है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. आफ्टर डैट सेंटर में इंटरसेक्शन साइन, देन x यूनियन z का आंसर 1 2 3 5 7 9 11 13 15 17 19 एंड 23। अब ये दो सेट्स आ गए। अब इन दोनों सेट्स का हमने क्या करना है, इनको इंटरसेक्शन लेना है जी। दोनों सेट्स का, दोनों सेट्स की जो सेम वैल्यूज़ है हमने वो राइट करनी है। तो सेम वैल्यूज़ चेक करते हैं, इनमें कौन सी हैं। 0 दोनों में नहीं है बट 1 दोनों में है, 2 दोनों के अंदर है, 3 दोनों के अंदर है, 4 दोनों में नहीं है जबकि 5 दोनों में है, फिर 6 भी नहीं है, 7 है दोनों में, 7 के बाद 9 है, 11 13 15 दोनों में है, 15 के बाद 17 17 के बाद 19। These all are the common elements, common values of both sets. So ये हमारा आंसर है। आई होप कि आपको समझ लग गई होगी। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।